लेकिन वो लड़की थी, कन्या। तुमने पुरुष से प्यार किया, लड़के से। विश्व हिंदू परिषद ने होमोसेक्सुअलिटी यानी कि समलैंगिकता को एक इम्पोर्टेड बीमारी कहा है। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि LGBTQ राइट्स के लिए लड़ना एक अमेरिकी खेल है। भारत में होमोसेक्सुअलिटी पर कानूनी रोक को हटाते वक्त विरोध का सबसे बड़ा कारण था कि वो भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। लेकिन सच में? थोड़ा रिवाइंड करके देखते हैं। कामसूत्रा ने 4वीं शताब्दी में पुरुषों के बीच काम सुख के बारे में डिटेल में लिखा है। 14वीं शताब्दी के बंगाली लोक संगीत में 2 विधवाओं के बीच शारीरिक संबंध बताए गए हैं। पौराणिक भारत में भक्ति संत औरतों के रूप में कृष्णा और शिवा को पूजते थे। 18वीं शताब्दी में अवध के नवाब दरबार में शुभ दिनों पर औरतों की तरह तैयार होते थे। स्कॉलर्स ने कहा है कि भले ही ऐसी प्रथाओं का ज्यादा स्तर पर पालन नहीं होता था, पर इनको नीचा नहीं दिखाया जाता था। कहने का मतलब ये नहीं है कि इसके खिलाफ भारत में कोई भेदभाव नहीं था, पर ये कि समलैंगिकता को लेकर हमारी संस्कृति की सोच आज जितनी कठोर नहीं थी। असल में 1800 तक इंशा और रंगीन जैसे भारतीय कवि खुले आम समलैंगिक संबंधों के बारे में वैसे ही लिखते थे जैसे एक पुरुष और एक महिला के संबंध के बारे में लिखा जाता था। तो बदलाव कब आया? होमोसेक्सुअलिटी को प्राकृतिक नियमों के खिलाफ एक अपराध की तरह देखा जाने लगा जब 1860 में थॉमस मकॉले ने सेक्शन 377 को इंडियन पीनल कोड में शामिल किया। ये सेक्शन 1533 की इंग्लिश बगरी एक्ट पर आधारित थी, जो एनल और ओरल सेक्स को एक दंडनीय अपराध बना चुकी थी। अंग्रेजी ख्यालात कामसूत्रा जैसे ग्रंथों को देखकर भौचक्के रह गए। ताजुब की बात है कि भारत के सेक्स और सेक्सुअलिटी की तरफ खुले विचार ही एक कारण बन गए कि अंग्रेजों ने हमें एक बैकवर्ड या पिछड़ी सभ्यता का नाम दिया। इसके जवाब में भारतीय संस्कृति को इज्जतदार बनाने के लिए भारतीय नेशनलिस्ट अंग्रेजों के ही रूढ़िवादी रवैये को अपनाने लगे। 1920 के दशक में जब हिंदी लेखक उग्र ने चॉकलेट नाम का एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन लिखा, तब तहलका सा मच गया। इस किताब में होमोसेक्सुअलिटी की निंदा की गई थी, पर फिर भी पत्रकार, लेखक, रिफॉर्मर्स सभी ने लेखक की ही निंदा की, क्योंकि उन्हें लगा कि समलैंगिक ख्यालों के बारे में कोई भी बात करना गलत है। हालांकि 1967 में ब्रिटेन ने खुद सेम सेक्स संबंधों को लीगल कर दिया, पर भारत अंग्रेजों के बनाए गए कानून और ख्यालातों को मानता गया, जिसके मुताबिक समलैंगिकता अस्वाभाविक थी। जैसे कि 1998 में जब इंडो कनेडियन फिल्म निर्माता दीपा मेहता की लेस्बियंस की प्रेम कहानी फायर भारतीय थिएटर्स में रिलीज हुई, तब बजरंग दल से लेकर बीजेपी तक पॉलिटिकल पार्टीज ने उसका बहुत विरोध किया। थिएटर्स पर हमला किया, एक्टर्स के पुतले जलाए और फिल्म पर भारतीय परंपरा और संस्कृति से अलग होने का आरोप लगाया। लेकिन LGBTQ+ एक्टिविस्ट्स ने इन धारणाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी और फायर के रिलीज के दौरान काउंटर प्रोटेस्ट किए, और उन्हीं के सालों से चलते लीगल और सोशल वर्क ने ही भारत के ऐतिहासिक और अनोखे क्वियर ट्रेडिशंस और क्वियर अनुभवों पर रोशनी डाली है। इस एक्टिविज्म और प्रमुख LGBTQ लोगों के साहस ने ये लंबा सफर तय कर कानूनी लड़ाई लड़ी, जिस वजह से आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया। पर अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी है। 2014 के एक सर्वे में पाया गया कि सिर्फ 30% भारतीय मोटे तौर पर होमोसेक्सुअलिटी को सपोर्ट करते हैं। 2018 के ऐतिहासिक निर्णय पर भी सत्ता में रहने वाली पार्टी ने चुप्पी बनाए रखी। अभी भी भारत के कई हिस्सों में परिवार के दबाव में जबरदस्ती कन्वर्जन थेरेपी की जाती है। लेकिन क्वियर एक्टिविज्म भी अब अलग अलग रूप ले रहा है। सिनेमा, स्पोर्ट्स, म्यूजिक और बहुत से तरीकों से उस हेट्रोनॉर्मेटिव सोच पर सवाल उठा रहा है, जो हमें बताती है कि क्या भारतीय संस्कृति है और क्या नहीं। क्वियरनेस भारतीय संस्कृति के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसका बुनियादी हिस्सा है। इस हफ्ते के ओवरथिंकिंग इट में बस इतना ही। हमारे साथ ओवरथिंक करते रहने के लिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और द स्वॉर्डल के वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए इस बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।